हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी? तो आज हम मूल कर्तव्य के सारे एमसीक्यू लेकर आए हैं भाई। एक वीडियो है, पूरे मूल कर्तव्य कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने डीपीएसपी के संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण पीवाईक्यू और साथ में एमसीक्यू देखे थे, जिसमें डीपीएसपी के सारे प्रश्नों को हल किया था। साथ साथ आपको बता दूं कि यूनिट 2 की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। सभी वीडियो को, जो भी साथी नए हैं उन सभी वीडियो को देख लें। साथ में पीवाईक्यू 2019 से लेकर 25 तक जो भी हैं साथी, उसमें 2023 तक के वीडियो डल चुके हैं। अभी 24 और 25 दो वीडियो और डलने वाले हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उन सारे वीडियो को देख लें। आज मूल कर्तव्य है यूनिट 5 का, हम अभी कंप्लीट करने के लिए पूरे सेशन यूनिट 5 के बना रहे हैं। तो उसमें आज हमारा मूल कर्तव्य का टॉपिक है, उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आप सभी का स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शेखर। तो जल्दी से सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम सारे एमसीक्यू देखेंगे। तो जैसा कि सभी साथी यूनिट 5, जैसा कि सभी साथी जानते हैं, हम यूनिट 5 के पूरे एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें क्या दे रखा है, भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, है ना। तो ये तो प्रमुख रूप से यूनिट होगी। इसमें हमने सबसे पहले संविधान सभा के 2 वीडियो डाल चुके हैं। जो भी साथी पहले नए हैं तो पुराने हैं तो देख लिया होगा, और नए हैं तो इनको देखने में 2 वीडियो इसके डाले हैं। तो जो भी हैं इसको देख लें। साथ में हमने मौलिक अधिकार, इसके भी 2 वीडियो डाले हैं। तो जो भी साथी हैं इसको देख लें, कंप्लीट कर लें। साथ में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका भी एक वीडियो डाला भाई, और अच्छे से इस पर पूरी बात की है। आज हम करेंगे क्या, मौलिक कर्तव्य, है ना। देखो, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, जो सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी पे बात कर रहे हैं। तो जो है कर्तव्य वाले मौलिक कर्तव्य का एक वीडियो है, इस पे पूरे प्रश्नों पर अच्छे से बात करेंगे। अब चलो, बात यह है कि ये जो मौलिक कर्तव्य, आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य ये है कि आपके माता पिता का आपको सपना पूरा करना है। यानी कि चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कहीं से भी हो, किसी भी जगह से हो, कितनी आपकी स्थिति खराब है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता भैया। आपने कहाँ से दिल आपका टूटा है, कहाँ जुड़ा है, ये आपके सिवा कोई नहीं जानता। तो उसकी भरपाई एक ही चीज़ से कर सकते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। आप अगर सक्सेसफुल हो गए ना, तो आपको सभी बातों का रिग्रेट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा कि अपने माता पिता के नज़रों में आप इतना सम्मानित हो जाएंगे, समाज के नज़रों में, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी, है ना। तो ये हुई ज्ञान की बात। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मौलिक कर्तव्य है, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। अब हम जाते हैं अपने एमसीक्यू की ओर। ज्ञान की बात यहीं खत्म करते हैं, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। तो अब एमसीक्यू देखते हैं क्या है। एमसीक्यू सारे पैटर्न को समझना है, साथ साथ उन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर, पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ वो भी देखो, और उनको पढ़कर अच्छे से टिक करो, है ना। और सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे आपकी एग्ज़ाम से पहले। तो भैया देखो, पहला प्रश्न, यानी पहला प्रश्न पहले पढ़ना है। पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को देखना है, अच्छे से टिक करना है। बिल्कुल आज यहाँ लगाओगे, सीधा एग्जाम में टिक होगा, है ना। तो बिल्कुल भी ऐसे चिंता नहीं करनी कि यार बाबा हमसे नहीं मना, ये सिर पकड़ लिया फोड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत समझदार, सिंसियर, मेरे सारे एस्पिरेंट बड़े सिंसियर हैं भैया। अच्छे से तैयारी करना है। और देखो, एग्ज़ाम निकले नहीं निकले, लेकिन तुमको क्या करना है, तुम्हारी ड्यूटी करना है। सुबह उठना है, अपना बोरिया बिस्तर यानी अपना जो झोला है, अगर आप जाके कहीं लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो वहाँ, नहीं तो अपने रूम में, तो अपना झोला उठाओ, झोले में अपनी 2 किताब डालो, जो भी आपको पढ़ना है। देखो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी कहीं कहीं किसी भी तरीके की, कि यार एग्ज़ाम का प्रेशर है, ये वो कुछ नहीं है। आपको झोला उठाना है, 2 किताब डालनी है, लाइब्रेरी निकल जाना है, लाइब्रेरी से आना है, खाना खाना है, एक आध घंटे पावर ले लेना है, यानी सो लेना है भले ही, अगर सो तो, नहीं तो धुरंधर हो तो कोई दिक्कत नहीं। सोए, निकले, फिर से खाना खा के अपने चले गए कहाँ, लाइब्रेरी। नहीं तो घर पे पढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात, लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, आप सभी जानते हैं। कहीं का चाय पीने ले जा रहा है तो कहीं की नज़र घूमती है इधर उधर, मैं जानता हूँ सारी चीज़ें। तो कुछ नहीं, अपने को सिर्फ अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये है ना, समस्या से पहले प्रतिबंध है ना। तो समस्या ना आए इससे पहले प्रतिबंध कर लो। अनुभव थोड़ा मुझे भी और आपको मुझसे ज़्यादा। तो पहले प्रश्नों को पढ़ो। प्रश्न क्या है पहला, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है भाग 4, भाग 5, भाग 4 क और भाग 6। तो कौन सा आपको आंसर होगा, टिक करो। सरल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि भाई जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 4 क पहले नहीं थे संविधान में, फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसके बाद में संशोधन करके इसमें जोड़ दिया। अगला प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार करना आपको। कथन क्या है कि मूल कर्तव्य प्रारंभ से ही संविधान में भाग में थे। दूसरा कथन क्या है कि मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। तो आपको बताना क्या सत्य है। तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि दोनों ही भैया जो है, मतलब केवल 2 सत्य हैं। पहले मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया। कौन से,
42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्न में से निम्न कथन है ए और फिर कारण है आर। तो आपको पढ़ना है, कथन क्या है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को रखा गया है क्या। पढ़ लिया आपने। अब कारण देखो, हमें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में काम करना चाहिए। देखो ये थोड़ा सा डीप है, आप सभी जानते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उनसे क्या डायरेक्ट प्रश्न बनता है, जो भी है बनता है, लेकिन अगर डिटेल में प्रश्न बना और इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आपको इस पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। अब देख लीजिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को रखा गया है, और कारण आपने देख लिया, तो आंसर बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। बताओ सभी। तो भैया इसका आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए है ना। तो भैया सही बात है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। साथ में आप सभी जानते हैं कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो हमको अंधविश्वास की समाप्ति करना है ना, विश्वास नहीं करना अंधविश्वास पे, साथ ही सामाजिक कुप्रथाओं को भी समाप्त करके समाज सुधार के क्षेत्र में काम करना है। तो ये दोनों चीजें सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। निम्न में से आपको बताना है, आपने जो मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य, पहले 10 थे, एक बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, मैं आपको बताऊंगा वो भी। तो उन सभी मूल कर्तव्यों में से निम्न में से कौन सा आपको बताना है। संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना है, पंचायतों का गठन करना है, या देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। तो आप सभी ने अच्छे से मूल कर्तव्य पढ़े होंगे, तो आप सभी जानते हैं कि पंचायतों का गठन नहीं है भैया, ये जो है हमारे मूल डीपीएसपी में है इसका वर्णन, वहीं तीनों है ना। तो तीनों प्रमुख रूप से मूल कर्तव्य हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन से प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य है, आपको बताना है। तो क्या है भैया, पहला कथन, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें, सेवा करें, करना ही चाहिए हमको। कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का हमारे देश में कोई संकट आता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई हम हमारे देश के लिए उपलब्ध हों, उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए उपलब्ध हों। दूसरा कथन क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, है ना। तो भाई सही बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, मानववाद हो, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का हमको विकास करना है ना। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, है ना। तो ये एक चीज होगी। तो क्या तीनों ही हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है क्या, आपको बताना है। सभी 2-4 मिनट में सोच लो, समझ लो, और सरल से प्रश्न है भैया, घुमा फिरा कर पीएससी पूछता है, लेकिन हमको घुमा फिरा कर सभी देने हैं आंसर, चाहे कैसे ही पूछे रे भाई, चाहे कैसे भी पूछे, वो अपने को क्या है, अपने को लगा डालना है बस। और माइनस मार्किंग है तो भैया सटीकता से लगाना है, ऐसा नहीं है कि यार पहले था क्या कि 60 प्रश्न तो बन गए, अब चलन दो धुआंधार, टिक लग गया तो प्री में क्वालिफाई, और नहीं तो फिर अगले साल, फिर अगले साल। 5 वर्षीय योजना, 60 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना भी चल रही है लोगों की। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को अपनी तैयारी 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कंप्लीट करके कलेक्टर का पद ले लेना है। फिर घूमना है ठस्से से, जहाँ घूमना वहाँ एकदम दमदारी से घूमना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसका आंसर है भैया, तो इसका आंसर ये सभी हैं, यानी कि प्रमुख रूप से तीनों ही कथन सत्य हैं, है ना। सेवा करनी है, सुधार की भावना है, और हिंसा से दूर रहे, है ना। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, पहला अस्पष्टता का निवारण, है ना। दूसरा है महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, उपाधियों का अंत, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संवर्धन। तो निम्न में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है, बताओ भाई। तो भैया आप सभी जानते हैं कि 2 और 4, यानी महिलाओं का सम्मान और कुप्रथाओं का अपने को त्याग करना है ना, कर्तव्य में बताया है। साथ में चौथा क्या बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, संवर्धन करना। तो ये दोनों ही सत्य भैया, बाकी दोनों ही गलत है ना। अगला देखो, निम्न में से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, आपको बताना है। और ऑप्शन आप देखे हैं कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। दूसरा है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तीसरा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करना। साथ में छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो बताओ भैया, देखो अभी वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं कि यूजीसी आया, बहुत सारी चीज़ें आई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को समान भाव रखना है हर वर्ग के लिए, चाहे कोई सा भी वर्ग हो भाई, अपने को हर वर्ग के लिए समान भाव। हम किसी भी तरीके से किसी भी के दबाव में या किसी की बातों में नहीं बटेंगे, हमें एकजुट होकर रहना। हम भारतीय हैं, हमारी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि हम भारतीय हैं, हम भारत के निवासी हैं, और हमारे अंदर वही वही एकता, वही एकजुटता और वही सम्मान एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमें एक साथ लाकर खड़ा करता है, साथ में अपनी पहचान दिलाता है। हम किसी के बहकावे में आके, किसी की बातों में आके किसी के लिए खड़े होना, किसी का विरोध करना हमारे संस्कारों में नहीं है।
और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हम प्रेम भाव और सम्मान से समाज में सभी को साथ में रहना है, प्यार मोहब्बत से रहो। क्या करना है लड़ाई कर रही है? एक दिन यूं ही मर जाना है, पता नहीं चलना है। ठीक है, तो अच्छे से रहो, प्यार से रहो, और इसमें से आंसर बताओ। तो आप सभी जानते हैं कि भैया मौलिक कर्तव्य में कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, जो प्रमुख रूप से ऑप्शन बी है। अगला देखो, निम्न कथनों में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है, आपको बताना है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, पहला। दूसरा, ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। क्या इसका आंसर हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि भैया इसका आंसर है ना तो एक और ना ही दो। ये प्रमुख रूप से है जो है हमारे मूल कर्तव्य में दोनों ही बातें नहीं कही गई हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको देखना है। अगला देखो, अधिकार व कर्तव्य के बीच संबंध संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है? अधिकार कर्तव्य दोनों ही सहसंबंध व्याप्त है क्या? दूसरा क्या है? कोई भी समाज पारस्परिक के सिद्धांतों पर ही क्रियाशील हो सकता है। तीसरा क्या है? अधिकारों व कर्तव्यों के तर्क या यह भी निहितार्थ है कि राज्य के विरुद्ध हमारे कोई भी दावे, तो उसकी समृद्धि की दिशा में हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। आपको बताना है निम्न में से कि कौन से अधिकार और कर्तव्य के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका जो आंसर है भाई, एक दो तीन तीनों ही है कि अधिकार जो है कर्तव्य दोनों में सहसंबंध है ना। दूसरा क्या पॉइंट है? कि दूसरा पॉइंट है कि कोई भी समाज पारस्परिक के सिद्धांतों पर क्रियाशील हो सकता है। सही बात है कि पारस्परिक सिद्धांतों पर कोई भी समाज क्रियाशील हो सकता है। तीसरी बात क्या है कि भाई अधिकारों व कर्तव्यों के तर्क यह निहितार्थ है, यदि राज्य के विरुद्ध कोई हमारे दावे हैं तो उसकी समृद्धि की दिशा में हमें कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। सही बात है, तीनों बातें ही सत्य हैं। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन क्या देखा है? कथन लिखा है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दूसरा क्या है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से लोगों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको निम्न में से कथनों पर विचार करके बताना है। देखो, मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ उससे जैसे भी प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें ले लिया है। तो आप इसको लगा डालो, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। समझ गए? तो क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर भी केवल एक है ना। तो जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, आप सभी जानते हैं कि हमको मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, और मौलिक कर्तव्यों को पालन करने के साथ साथ, मतलब आप मौलिक कर्तव्यों को पालन करें तभी आपके मौलिक अधिकार भी सार्थक प्रतीत होंगे। अगला देखो, निम्न में से किस मंच में संविधान के मूल कर्तव्य सीधे प्रवर्तित किए जा सकते हैं, है ना। आपको बताना है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया आप सभी जानते हैं कि मूल कर्तव्य किससे प्रवर्तित? किसी से भी नहीं। आप किसी से भी प्रवर्तित नहीं किया जा सकते, ये संविधान में मूल रूप से शामिल हैं, और इनका पालन करना आपकी ड्यूटी है भैया, है ना। अगला देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना क्या है? एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या एक सामाजिक नैतिकता है? तो भैया जो भी हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपराएं हैं, उन परंपराओं का हास नहीं करना है अपने को उसको समझना है और उसका परीक्षण करना है, उसको संजोए रखना है, उसको बनाते रहना है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, उन परंपराओं के आधार पे हमें हमारे समाज का निर्माण करना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी समाज, कोई भी परंपरा कहीं ना कहीं व्यक्ति के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारी मौलिक अधिकार है ना। प्रमुख रूप से हमारे मौलिक अधिकारों में कि हमारे सामाजिक संस्कृति साथ में गौरवशाली परंपराओं को समझना है और उसका परीक्षण करना है। अगला देखो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 51A के जो नागरिकों के लिए 11वां कर्तव्य प्रावधानित करता है, जोड़ा गया? आपको बताना है। 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 91वें संविधान संशोधन द्वारा, या 85वां और 86वां? तो बताओ साथी, किस संविधान द्वारा 51A का जोड़ा गया? तो आप सभी जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 51A जोड़ा गया, और कब? 2002, है ना। आपको ये ध्यान रखना भाई, 2002, है ना। अगला देखो, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए, है ना। किस उच्चतम न्यायालय के बाद में ये कथन कहा था? आप देखेंगे एल के कुलवाल बनाम राजस्थान राज्य, है ना, ये हो गया एक। दूसरा, MC मेहता बनाम भारत संघ, सचिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल, और D एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स।
तो क्या इसका आंसर होगा, निम्न में से बताओ। अच्छे से डिटेल से पढ़ा होगा तो करेंगे साथ ही। तो क्या इसका आंसर भैया एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स में प्रमुख रूप से ये कहा गया था कि जब भी संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए, है ना। ये आपको तथ्य ध्यान रखना है। अगला देखो, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से के संविधान से लिया था, आपको बताना है। आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर पूर्व सोवियत संघ। तो आप सभी जानते हैं कि भैया हमारे जो पूर्व सोवियत संघ है ना, यूएसएसआर के द्वारा हमें मूल कर्तव्य हमने जो है हमारे मूल कर्तव्य को इसमें से प्रमुख रूप से लिया था। अगला देखो, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, आपको बताना है। कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या स्वर्ण सिंह समिति। बताएंगे सभी साथी क्या इसका आंसर हो सकता है। तो जो है भैया मूल रूप से क्या है इसका आंसर, स्वर्ण सिंह समिति है। यानी स्वर्ण सिंह समिति 1976 के माध्यम से प्रमुख रूप से मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। अगला देखो, निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया है, 1972, 76, 77 या 78। तो आप सभी जानते हैं कि मूल कर्तव्यों को 1976 के माध्यम से मूल संविधानों में यानी 42वां संविधान संशोधन है ना, तो इसके माध्यम से प्रमुख रूप से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला देखो, मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, आपको बताना है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत। तो 40वें संविधान संशोधन, 43वें, 42वें और 39वें। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी मल्टीपल प्रश्न बन सकते थे उन सभी को लिया है, तो इसमें आप ऐसा ना समझे कि रिपीटेड है, लेकिन जो जो संभावित बन सकते थे उन सभी को ले लिया है। तो 42वां संविधान है ना। अगला देखो, 42वें संविधान संशोधन के 11 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, नीति निर्देशक। तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है भैया 11 जो भी हैं, पहले 10 थे, एक बाद में जोड़ा गया है ना। अगला देखो, 1976 में 42वें संविधान द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार निश्चित किए गए थे, आप सभी जानते हैं कि 10 हैं। सरल प्रश्न है तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए प्रश्न बनाना जरूरी था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं टॉपिक वाइज यानी हर एक पर्टिकुलर क्षेत्र को उठाकर उसके प्रश्न बना रहा हूँ। तो जितने भी संभावित बन सकते थे, सरल हो कठिन हो, आप सभी को पढ़ना है। अगला देखो, मूल कर्तव्यों के संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है। अगला क्या है, ऑप्शन क्या है, यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। दूसरा, यह केवल नागरिकों के लिए है। इनके पालन की सिफारिश स्वर्ण सिंह ने दी थी और यह आयरलैंड से प्रेरित होकर संविधान में शामिल किए गए। तो आप सभी जानते हैं कि भैया प्रमुख रूप से ये जो है डी इसमें गलत है, बाकी तीनों एक ही भैया राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, सही बात है। केवल नागरिकों के लिए भैया मूल कर्तव्य मूल अधिकार सभी नागरिकों के लिए है, उसमें कुछ व्यक्ति भी हैं लेकिन डीपीएस भी और मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के लिए है। वही इनके पालन की सिफारिश स्वर्ण सिंह ने की थी, सही बात है। आप सभी जानते हैं कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। वही आयरलैंड के संविधान से न होकर कैसे हैं, आप सभी ने अभी देखा यूएसएसआर से हमने लिया है, पूर्व सोवियत संघ से। अगला देखो, निम्न में से कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्यों के संबंध में असत्य है, आपको बताना है। इनमें समरसता का भाव रखने की का प्रावधान है। इनमें भारत में भ्रातृत्व की भावना को बनाए रखने की प्रावधान है। राष्ट्र की सेवा का आह्वान का प्रावधान है और कृषि को बढ़ावा देने का प्रावधान है। तो निम्न में से कौन सा नहीं है, आप सभी जानते हैं कि भैया कृषि की कोई बात नहीं है इसमें, है ना। जो वन झील इनका संरक्षण की बात है, लेकिन कृषि की कोई बात नहीं है इसमें, तो निम्न में से ये गलत है। अगला देखो, निम्न में से प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य नहीं है। निम्न में से कौन सा नहीं है, माता पिता की सेवा करना, व्यक्तिगत विकास, सामूहिक विकास या सार्वजनिक संपत्ति। भैया सभी जानते हैं कि इसमें माता पिता की सेवा नहीं है ना, जो मूल संविधान में है। लेकिन भैया मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचोगे कि आप भैया माता पिता से आप कोई संबंध नहीं, अब तो भैया आज़ाद है, अपन दारू पियेंगे, जो करना है करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ संविधान में नहीं है, लेकिन अपने कुछ नैतिक कर्तव्य हैं कि हमको, चाहे हमारे संविधान ने सिर्फ पर्टिकुलर क्षेत्र की बात की है, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करना, अपने जो बड़ों की इज्जत करना। और मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि अपने कैरेक्टर में वो चीज़ लाओ जो किसी के कैरेक्टर में ना हो, है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को किसी के विरुद्ध भी कोई भी अपमानजनक बातें नहीं करनी, अपने को अच्छा व्यक्तित्व नहीं करना। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करोगे तो निश्चिंत ही आप अच्छे व्यक्ति बनोगे, अच्छी सक्सेस पाओगे और अच्छे आपके द्वारा जो भी कार्य करोगे, अच्छे कार्यों में आप अपने काम को करोगे। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अपने माता पिता की भी उतनी ही सेवा करें जितनी अपने राष्ट्र की कर सकते हैं, अपने देश की कर सकते हैं, अपने दोस्तों की कर सकते हैं, अपने जितने भी रिलेटिव हैं अपने आउटसाइड। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, सबसे सम्मान से बात करो, अपने कैरेक्टर का ऐसा निर्माण करो कि आपको लगे और उसको भी लगे कि किसी व्यक्ति से मेरी बात हुई है,
है ना। तो माता पिता की सेवा करना निम्न में से शामिल नहीं, लेकिन आपको करना है ना। अगला देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? चर्चा किस में की गई है? 51 ए में, 50 एक यानी 50 ए में, 51 ए में, 50 में, 49 ए में या 52 ए में? तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं भैया 51 ए में प्रमुख रूप से मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। अगला देखो, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक, अरे भैया रिपीट हो गए, 10 अभी कितने हैं, 11 हैं, और पहले कितने थे, 10 थे, तो दो प्रश्न अलग अलग हो गए हैं ना, रिपीट नहीं है। हाँ, अगला देखो, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, आपको बताना है निम्न में से। ऑप्शन क्या है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक है, बी क्या है? मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना है, सी क्या है? विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है, और डी क्या है? कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना है। तो क्या करना है भैया? आप सभी को करना है, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, क्या करना है इसमें से बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि भैया इसमें प्रमुख रूप से विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की बात कही गई है। सभी मौलिक कर्तव्यों को एक ही बात है कि हमको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी जो हमारे संविधान, हमारे देश, हमारे हमारे लिए गलत हो। तो उसी तरह विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना मौलिक कर्तव्यों की प्रधानता है। अगला देखो, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए, गैर नागरिकों के लिए, या फिर केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए? तो आप सभी जानते हैं कि भैया हमारे देश के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों के लिए, और सॉरी सभी नागरिकों के लिए है ना, सभी नागरिकों के लिए है हमारे मौलिक कर्तव्य, आप सभी जानते हैं। अगला देखो, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को निम्न में से क्या है? मतलब अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड की व्यवस्था नहीं है, या फिर कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या फिर अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है? तो क्या निम्न में से है आपको बताना है, उसके बाद अपन सही आंसर टिक करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं भैया मौलिक कर्तव्य का कोई अवहेलना करेगा तो हम उसे दंड देने की व्यवस्था प्रमुख रूप से तो नहीं है, लेकिन देना चाहिए। अगर कोई गलत करेगा तो देनी चाहिए कि नहीं, लेकिन है नहीं, है ना। तो आप ये है कि मौलिक कर्तव्य की अवहेलना अगर कोई करता है तो प्रमुख रूप से अभी तो संविधान में दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण, सुधार, उपरोक्त भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संदर्भित है? आपको बताना है। 21 आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 48 यानी 48 ए में, अनुच्छेद 51 ए में, या फिर अनुच्छेद 56 में? तो किसमें भैया प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण, सुधार करना प्रमुख रूप से है? तो आप सभी जानते हैं 51 ए, है ना। तो 51 ए में प्रमुख रूप से जो है प्रमुख रूप से संवर्धन और संरक्षण करना है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको बताना है। राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी? तो क्या है प्रमुख रूप से मौलिक कर्तव्य? करों की अदायगी जो है प्रमुख रूप से नहीं है, बाकी राज्य का पालन, कानून का और समाज का पालन है। अगला देखो, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको बताना है। संविधान का पालन करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य प्रमुख रूप से कौन सा नहीं है भैया? आप सभी जानते हैं कि सी यानी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। अगला देखो, है ना। तो इसकी इसमें बात नहीं की गई, आप सभी को ध्यान रखना। अगला देखो क्या भैया, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको बताना है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों की संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, और भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो आपने मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं तो फटाफट इसको देखते हैं। तो आप ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय उद्यमों की संरक्षण करना, है ना। तो ये प्रमुख रूप से है। अगला देखो, भारत में संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है? आपको बताना है। राष्ट्रगान, ध्वज और आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण करना, और या उपयुक्त सभी? तो आप सभी जानते हैं कि उपयुक्त सभी इसका आंसर है भैया, कि ये तीनों चारों बातें हमारे मौलिक कर्तव्य में है। अगला देखो, मूल कर्तव्यों के संबंध में सत्य कथन है। मानवता का विकास, भाषावाद को बढ़ावा, वर्ग आधारित भावनाओं का त्याग, और 6 वर्ष के बालक की शिक्षा माता पिता का कर्तव्य। क्या है इसका आंसर? सही बताना है आपको। तो भैया मूल कर्तव्य के संबंध में सत्य कथन आप प्रमुख रूप से जानते हैं कि वर्ग आधारित भावनाओं का त्याग करना है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? आपको बताना है। देश की सुरक्षा करना, और आवश्यकता होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना, सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना।
तीसरा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो शामिल नहीं है, आप सभी जानते हैं डी नहीं है, बाकी तीनों ही शामिल है ना, ये डी नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के लिए रक्षा करना, वैज्ञानिक स्वभाव की विकसित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, और साथ में इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका आंसर? तो भैया भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक कर्तव्य निम्न में से नहीं है, कौन सा, कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, है ना, ये इसमें प्रमुख रूप से शामिल नहीं है। कहाँ गया भैया प्रश्न? हाँ ये है ना, ये प्रमुख रूप से शामिल नहीं है। बाकी वैज्ञानिक स्वभाव की रक्षा करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अगला देखो, संविधान के अनुसार पालन किसका करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का, संविधान का, भारत की अखंडता का, या कानून का। तो जो टर्म थे, एक एक टर्म को उठाया, उस टर्म को भी ध्यान में रखना है। तो किसका करना भैया, तो संविधान का, है ना, प्रमुख रूप से किसका, संविधान के अनुसार पालन किसका करना चाहिए, संविधान का। अगला देखो, संविधान के अनुसार आदर किसका करना चाहिए, आपको बताना है, संवैधानिक संस्थाओं का, राष्ट्रीय आंदोलन का, सामाजिक संस्कृति का, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो आप सभी जानते हैं सांविधिक संस्थाओं का प्रमुख रूप से पालन करना चाहिए। अगला देखो, संविधान के अनुसार निम्न में से किसका आदर करना चाहिए, संविधान के आदर्शों का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, भारत की एकता का। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से 1 2 3 तीनों ही सत्य है ना। तो भारत के आदर्शों का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर अपना करना चाहिए, है ना। अगला देखो, मूल कर्तव्यों में देखो ऐसा मत समझो कि ये सभी सत्य हैं। आपने अगर मूल कर्तव्यों को अच्छे से पढ़ा हुआ तो किसका आदर करना है, किसका पालन करना है, किसका जो है, ये अलग अलग टर्म से प्रश्न बने हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना यार ये तो सभी सही थे, क्यों गलत कर दी साहब ने, ऐसा नहीं है। अगला देखो, मूल कर्तव्यों से दूर रहने का प्रावधान किससे संबंधित है, भाषावाद से, व्यक्तिगत संपत्ति से, हिंसा से, या स्त्रियों के विरुद्ध प्रयासों से। तो आप सभी जानते हैं कि मूल कर्तव्य से दूर रहने की बात किससे कही है, हिंसा से। हिंसा से दूर रहना है हम लोग, लड़ाई झगड़ा नहीं करना भैया, कि जाके किसी का माथा फोड़ दिया, किसी का गला काट दिया, किसी का हाथ पैर तोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन सभी स्त्रियों से, सभी महिलाओं से, सभी बहनों से, और सभी लड़कियों से, और सभी पुरुषों से अगर अपने सम्मान पे आए, अपने आपके कैरेक्टर पे कोई आए तो तोड़ देना, फिर चिंता नहीं करना कि क्या करना क्या नहीं, है ना। अगर आपके सम्मान पे बात आए तो कानूनी तौर से उसको तोड़ना, जो करना है फिर हिंसा कर देना, फिर नहीं रोकना अपने आप को, है ना। अगर अपने कैरेक्टर पे, आपके सम्मान पे कोई बात आए तो, अदरवाइज देखो हिंसा से दूर रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, किसी से लड़ाई नहीं करना अपने को। चलो अगले प्रश्न पे चलो, कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बताना है आपको। 51A, 51AJ, 51AI, 51AN और 51AK। तो आप सभी जानते हैं कि 51A से प्रमुख रूप से 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। अगला देखो, मूल कर्तव्यों में कितने वर्ष की आयु तक के बालक को शिक्षा का प्रावधान किया गया है, आपको बताना है। 6 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष और 18 वर्ष। तो आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष के प्रमुख रूप से जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला देखो, मूल कर्तव्यों के अनुसार रक्षा किसकी करनी चाहिए, आपको बताना है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि हर एक टर्म को अच्छे से समझना है, मूल कर्तव्य के उसके आधार पर प्रश्न बनाए हैं। तो क्या है कि मूल कर्तव्यों के अनुसार रक्षा किसकी करनी चाहिए आपको, तो सार्वजनिक संपत्ति की, नदी व झील की, भारत की एकता की, या फिर सभी की। तो आप सभी जानते हैं कि भैया सभी की प्रमुख रूप से रक्षा की बात कही कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नदी झील इनको गंदा नहीं करना है ना। जाके वहाँ मछलियों को आटा वाटा डालते हो ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसे पन्नी वन्नी कूड़ा कचरा जो बिल्कुल ही एकदम गंदा है उसको भी रक्षा करना है। भारत की एकता, भारत की एकता की भी रक्षा करना है। अगला देखो, अनुच्छेद 51 क के अनुसार किसकी सेवा का कर्तव्य व्यक्ति पर अधिशोषित किया गया है, संविधान, माता पिता, राष्ट्र या सभी। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र की जो प्रमुख रूप से सेवा करने का कर्तव्य जो है व्यक्ति पर अधिशोषित किया गया है। अगला देखो, मौलिक कर्तव्यों के अनुसार राष्ट्र की सेवा के लिए क्या किया जाएगा, आदेश किया जाएगा, निर्देश किया जाएगा, विनती की जाएगी कि आह्वान। तो आप सभी जानते हैं कि भैया हमारे देश पे अगर संकट आएगा तो हम आह्वान तो हम क्या करेंगे, आदेश करेंगे। आदेश करने पर यानी तो क्या हम क्या करेंगे, आदेश करेंगे, और आदेश करने के बाद हम इसे जो है प्रमुख रूप से इसमें शामिल करेंगे। अगला देखो, अनुच्छेद 51A में किसका परित्याग करने को कहा गया है, आपको बताना है। स्त्रियों के विरुद्ध परंपराओं का, है ना, अस्पृश्यता का, अनुसूचित जातियों के विरुद्ध परंपराओं का, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से बताना भैया किसका परित्याग आपको करना है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उसमें प्रमुख रूप से स्त्रियों के विरुद्ध कोई भी परंपरा,
यानी अगर उनके सम्मान या फिर उनके लिए कोई भी रूढ़ी, आप सभी जानते हैं कि सती प्रथा, ये बहुत सारी रूढ़ियाँ पुराने समय में हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल में अभी ऐसा है कि हम ये इन सभी रूढ़ियों से दूर हटकर स्त्रियों को सम्मान करना है, ऐसी बात हमारे जो है हमारे मूल कर्तव्य में दे रखी है। तो आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों के विरुद्ध कोई भी परंपराएं होंगी उसका आपको परित्याग करना है। अगला देखो, मूल कर्तव्यों में निम्न में से किन किन भेदभावों को दूर करने का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। धर्म का, भाषा का, जाति का, लिंग का या वर्ग का। तो निम्न में से किसका किन भेदभावों को दूर करने की बात कही गई है? तो आप सभी जानते हैं प्रमुख रूप से 1, 2 और 5, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्म का, भाषा का, साथ में वर्ग का, जो प्रमुख रूप से भेदभाव को उल्लेखित, मतलब इनको भेदभाव को दूर करने की बात कही है। अगला देखो, संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार परिरक्षण किसका करना चाहिए? आप सभी जानते हैं कि मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि मूल कर्तव्य में जो टर्म है उन टर्म के अनुसार किसका पालन करना है, किसका परित्याग करना है और किसका आदर करना है, ऐसे प्रश्न उसमें डिटेल से बने हैं, इसलिए इन प्रश्नों को डाला है। ऑप्शन क्या है? पहला है पर्यावरण, दूसरा है भारतीय सभ्यता, तीसरा सामाजिक संस्कृति और डी है लास्ट है भ्रातृत्व की भावना। तो आप सभी जानते हैं कि भैया प्रमुख रूप से हमें 51A के तहत परीक्षण किसका करना चाहिए? तो सामाजिक संस्कृति का, है ना। अगला देखो, किस अनुच्छेद में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का प्रावधान मिलता है? यानी कुछ हैं हमारे पास ऐसे धुरंधर कि कुत्तों को परेशान करते हैं। आपने देखा होगा कि जो डॉग्स हैं या कोई भी ऐसे प्राणी जिनको आप मार सकते हो आसानी से, बैठे पत्थर खींच के मार दिया, इतने निर्दयी लोग हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। क्या है मूल कर्तव्य में ड्यूटी हमारी बताई गई कि भैया सभी प्राणियों की जो भी हैं उनकी हमको दया भाव रखना है, निर्दयी नहीं हो जाना है एकदम। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 51A जी, 51A डी, 48 से यानी 48A और सभी। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से 51A जी में प्रमुख रूप से क्या बताएगा कि भैया प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की भावना रखनी है ना, निर्दयी नहीं बनना भैया, है ना। भारत की अखंडता की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में आपको बताना है? 51A बी, 51A एच, 51A सी और 51A जी। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की अखंडता की रक्षा 51A सी में प्रमुख रूप से बताए हैं। जब आपने इनको अच्छे से पढ़े होंगे तो इन सभी प्रश्नों से आप रूबरू हुए होंगे। अगला देखो, मूल कर्तव्यों में किस भावना के विकास का प्रावधान किया गया है? आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है समाजवाद, बी है मानववाद, सी है मानववाद, सी है मानवता और डी है धर्मनिरपेक्ष। तो भैया मूल कर्तव्यों में किस भावना के विकास का प्रावधान किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि मानववाद का, है ना। अगला देखो कि अनुच्छेद 51A एच में किस भावना के विकास का उल्लेख नहीं मिलता? आपको बताना है। समरसता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद या ज्ञान अर्जन। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है इसमें 51A एच में किस भावना का विकास उल्लेखित नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। अगला देखो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? 51A आई, 51A जे, 51A ई, 51A एफ। इन सभी प्रश्नों को, इन सभी आर्टिकल्स को अच्छे से ध्यान रखना है। आर्टिकल से प्रश्न बनते हैं, हर बार बनते हैं। आपने PYQ देख रहे होंगे या नहीं देखे तो मेरी चैनल पे जाके देख लें और उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर स्टेटस पे लगाना हो, आपकी इच्छा हो कि बहुत अच्छा बना रहे हैं तो लगा देना भाई, है ना। तो क्या इसका आंसर है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 51A आई, है ना। तो इसमें प्रमुख रूप से जो है संपत्ति को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। अगला देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि कर्तव्यों में जो टर्म है उन टर्मों के अनुसार प्रश्न बनाए। तो आपको पालन और आदर शब्द किससे संबंधित आपको बताना है? संविधान से, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता से, सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा से या फिर प्राकृतिक पर्यावरण से। तो किससे भैया? आप सभी जानते हैं कि संविधान का पालन और आदर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आप समझ लो क्या हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन शब्द किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं संविधान से, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श से, दोनों से, न तो एक और न बी से। तो आप सभी जानते हैं दोनों से है, संविधान से भी है और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों से भी। अगला देखो, संविधान के अनुच्छेद 51, फटाफट कर रहे हैं क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपको भी कहीं जाना होगा, आपके भी कुछ निजी काम है वो भी करने हैं, आपके कुछ जो भी और भी ड्यूटीज़ हैं पढ़ने के अलावा वो भी पूरी करनी होती है। शाम को कहीं घूमना फिरना होता है, पार्क वार्क में जाना होता है, आइसक्रीम खानी होती है। मैं समझता हूँ सारी चीज़ें, आपकी फीलिंग को मैं समझता हूँ दोस्तों। तो क्या है इसका ऑप्शन? बस 1-2 प्रश्न और हैं, इसको लगाना और खूब घूमना। क्या है? उपबंधों के तहत प्रयुक्त स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों के प्रति क्या भाव होना चाहिए? आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? हृदय में संजोए रखना, आदर करना, पालन करना।
तो निम्न में से आपको बताना है क्या सही है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से 1 और 3 जो है प्रमुख रूप से इसका आंसर है कि जो है स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों के प्रति हमें हृदय में संजोए रखना है और उसका पालन करना है। अगला देखो, संविधान की 51 क के अनुसार हृदय में किसे संजोए रखने की बात कही है? संविधान को, भारत की अखंडता को, सामाजिक संस्कृति को, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श को? तो आप सभी जानते हैं कि भैया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श को प्रमुख रूप से ऑप्शन नंबर डी को हृदय में संजोए रखना है। उसके अलावा किसके? उसके अलावा हृदय में इनको भी संजोए रखना है। अगला देखो, मूल कर्तव्यों में उल्लेखित प्रावधानों के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? हिंसा से दूर रहना, ज्ञानार्जन का विकास करना, बी सी है संस्कृति का परिरक्षण करना, और डी है विश्व विरासत स्थलों का संरक्षण। तो भैया आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से विश्व विरासतों के स्थलों का संरक्षण की बात इसमें नहीं कही, वहीं हिंसा से दूर रहना, ज्ञानार्जन का विकास और संस्कृति का परिरक्षण। तो ये भैया हमारे क्या थे? 58 प्रश्न थे। कैसे लगे आप सभी को प्रश्न? कमेंट में बताना है, ईमानदारी से कमेंट में बताना है कैसे लगे सारे प्रश्न, है ना। नहीं तो अगली बार फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे आप देखो ना देखो, कमेंट करो ना करो, मैं तो फिर भी बनाऊंगा। तो कैसे लगे सारे वीडियो, मतलब सारे MCQ, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अंत में भाई अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और बने रहिए इस चैनल के साथ। फिर से मिलते हैं नए टॉपिक, PYQ सारे सेशन अब कंप्लीट कराने वाला हूँ। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।